Hello friends, today we will study the new topic, that is the Jingler-Natta polymerization. This is very important topic. So Jingler-Natta polymerization जो है उसके अंदर ये जो जिंगलर एंड नाटा वर द टू साइंटिस्ट, तो उस जिन्होंने इसकी स्टडी की थी और उसके साथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के साथ एक मैकेनिज़्म दे रखा है. तो लेट्स सी कि जिंगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन जो है वो पॉलीमराइजेशन में कैसे हेल्प करती है. तो मैकेनिज्म में देखें, व्हेन ट्राईइथाइल अल्मीनियम, दिस इज द ट्राईइथाइल अल्मीनियम एंड टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड आर मिक्स्ड, दे फॉर्म टाइटेनियम कम्प्लेक्स होल्डिंग एन इथाइल ग्रुप. सो यहाँ पे ये जो है कम्प्लेक्स है जिसके अंदर एक इथाइल ग्रुप है. व्हेन एन एल्कीन से इथिलीन इज एडेड टू दिस मिक्सचर, इट फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स विद ट्रांजिशन मेटल टाइटेनियम बाय डोनेटिंग इट्स पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज पाई क्लाउड ऑफ alkene overlap with an empty d orbital of the titanium. सो दिस मैकेनिज़्म को हम इंसर्शन रिएक्शन मैकेनिज़्म भी कहते हैं. तो ये जो हमारे पास है इसको हम क्या कहते हैं, टाइटेनियम कम्प्लेक्स होल्डिंग एन इथाइल ग्रुप. तो इसके अंदर जो है जब इथिलीन मॉलिक्यूल डालेंगे इथिलीन, तो इथिलीन का जो ये जो पाई बॉन्ड है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है टाइटेनियम के डी ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है. तो यहाँ पे देखें, ये जो टाइटेनियम है तो इसने अपनी इस इथिलीन ने अपने पाई बॉन्ड टाइटेनियम को डोनेट कर दिए. तो ये टाइटेनियम का यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है. तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देयरफॉर दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द इंसर्शन रिएक्शन, यहाँ पे लिख रखा है, मैंने बताया हुआ है कि बोथ इथाइल एंड इथिलीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय मेटल. An insertion reaction occur in which the ethylene molecule is inserted between the metal and ethyl group. तो जब ये यहाँ पे इथिलीन मॉलिक्यूल इसके साथ अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो देयरफॉर ये वाला जो है इथाइल ग्रुप जो है वो जो ये वाला इथीन मॉलिक्यूल है वो इस इथाइल ग्रुप को जो है जो साथ में साथ जो जब इथिलीन मॉलिक्यूल इंसर्ट होगा तो ये डिस्प्लेस हो के यहाँ पे ये जो टाइटेनियम है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और जो है ये जो है डिस्प्लेस हो जाएगा. तो देयरफॉर इथिलीन मॉलिक्यूल इज इंसर्टेड बिटवीन द मेटल एंड द इथाइल ग्रुप, एंड इन अदर वर्ड द इथिलीन जो इंस्टेड ऑफ इथाइल देयर इज नाउ, जब ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा तो तब जाके यहाँ पे इथाइल नहीं हमारे पास कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, ब्यूटाइल. अब यहाँ पे देखें ये ब्यूटाइल जुड़ गया. अब दोबारा से इसके अंदर फिर से हम इथिलीन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. तो जब इथिलीन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, अब यहाँ पे देखें दोबारा से हमने इथिलीन मॉलिक्यूल ऐड किया, तो यहाँ पे इथिलीन के पहले 2 मॉलिक्यूल तो ब्यूटाइल बना था, अब एक दोबारा से ऐड करेंगे तो वी विल गेट दी 6 ऑफ दैट एंड सो ऑन. ethylene molecule is going in added and we will get the polythene. ये वाला पॉलीथीन का मैकेनिज्म जो है वो हम सिंपल कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड आयनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं. बट दिस इज द स्पेशल दैट कि दिस पॉलीमर कैन आल्सो बी प्रिपेयर बाय द जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस, एंड दिस इज द ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ द जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट. इसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आ जाता है, कंडेंसेशन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. सो इन दिस टाइप पॉलीमराइजेशन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर usually with loss of simple molecule like water. तो यूजली जो मैं अभी रिएक्शन बताऊंगा उसके अंदर जो है
दो मोनोमर हैं, वन ऑफ देम इज़ दी हेक्सामेथाइलडाइमीन एंड एडिपिक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं एंड द वाटर मॉलिक्यूल इज़ द लॉस। एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसलिए कहते हैं कि these two polymers and these are also called copolymerization and these two are the different monomer, they are added step by step। तो ये पहले दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, then थर्ड मॉलिक्यूल ऐड होगा, then फोर्थ मॉलिक्यूल ऐड होगा and so on, it will add in the step by step and that is why that is called as a step growth polymerization। अब यहाँ पे n molecule of the hexamethyldiamine when react with the n molecule of the adipic acid at the 525 Kelvin temperature and we will get the polymer which is called as the nylon 66। So mechanism of this is given here। तो फर्स्टली हमारे पास जो है इस मैकेनिज्म में एडिपिक एसिड है और हेक्सामेथाइलडाइमीन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो देयरफॉर वी विल गेट ए डाइमर। तो दिस इज़ द टू, जब दोनों मोनोमर के रिएक्ट करें देन वी गेट द डाइमर। अब इस डाइमर के अंदर यहाँ पे इस तरफ है मॉलिक्यूल ऑफ द एडिपिक एसिड एंड दिस इज द हेक्सामेथाइलडाइमीन। तो इसके अंदर दोबारा से हमने एडिपिक एसिड ऐड किया, तो एडिपिक एसिड अब इस तरफ ऐड होगा, तो देयरफॉर दिस इज ऑफ द एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐसा आ गया, ये हमारे पास हेक्सामेथाइलडाइमीन था, तो यहाँ पे एडिपिक एसिड की एडिशन इस तरफ होगी, तो अब यहाँ पे 3 मोनोमर हो गए, दैट इज कॉल्ड ट्राइमर। इसके अंदर दोबारा से हेक्सामेथाइलडाइमीन ऐड किया तो वी विल गेट दी टेट्रामर एंड यहाँ पे देखिए इसको हम कहते हैं टेट्रामर जिसके अंदर 4 डिफरेंट मोनोमर जुड़ चुके हैं एंड so therefore we will add the different number of the n number of the molecule of the adipic acid and diamine and so therefore we will get the nylon 66 polymer। so this is the overall structure of the nylon 66। this is the nylon 66। so this is a very good polymer and their mechanism and their formation of the nylon polymer। इसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज दी हियर नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर कौन सी है जिसमें हमारे पास नेचुरल रबड़ आ जाती है। तो इसके लिए नेचुरल रबड़ जो है वेरी गुड एग्जांपल है नेचुरल पॉलीमर के लिए। इट इज़ द नेचुरल पॉलीमर विच ऑब्टेन from the latex and is milky fluid with which exude from the rubber and rubber tree, and when an incision is made in the bark of the rubber tree and found in a tropical and semi-tropical countries such as South India, that is Kerala, Tamil Nadu and Karnataka, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and South Africa. The latex is colloidal solution of the rubber particle which is coagulated by adding the salt and acetic acid. The coagulated material is passed through the roller to make the sheets. So this is the natural polymer and the natural rubber. तो very good example is that यहाँ पे हमारे पास आइसोप्रीन है, तो आइसोप्रीन को हम 2-methyl 1,3-butadiene भी कहते हैं। तो when it is polymerized and we will get the polyisoprene and this polyisoprene जो है n number of the molecule of the isoprene combined together and polymerized to give the polyisoprene and this polyisoprene is called as the natural polymer।